स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसी वर्मा कैपेसिटर के क्वेश्चन नंबर 58 को। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है। एक स्विच है जो कि शुरू में क्लोज्ड है, ठीक है, ये एक पहला सिचुएशन है। एक दूसरा सिचुएशन है जब स्विच को क्या करते हैं, हम ओपन कर देते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं और साथ ही साथ दोनों कैपेसिटर के बीच में एक मटेरियल को हम भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई शुरू में टोटल कितना एनर्जी स्टोर था, शुरू में दोनों कैपेसिटर का मिला के टोटल कितना एनर्जी स्टोर था और बाद में दोनों का मिला के टोटल कितना एनर्जी स्टोर है, वो दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है। भाई कैसे सोचेंगे, तो ऑब्वियसली एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि पहले शुरू में दोनों के पास कितना एनर्जी था वो हम लोग निकालेंगे। तो भाई बहुत ही आसान है, देखिए शुरू में ये कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है, तो शुरू में इनिशियली ये इनिशियल पोजिशन है, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ ए, ठीक है ना, और साथ ही साथ इनिशियल एनर्जी ऑफ बी। देखिए ये दोनों का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये कितना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV²। तो भाई दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C। और चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज V है, मतलब दोनों का एनर्जी कितना होगा, हाफ CV²। क्लियर है, इसका मतलब ये हो गया तो कि शुरू में दोनों मिला के जो टोटल एनर्जी होगा UI टोटल इनिशियल, वो कितना होगा, तो भाई हाफ CV² ए का प्लस हाफ CV², इसलिए UI टोटल जो हो जाएगा शुरू में ये हो जाएगा CV²। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, चलिए हो गया, चलिए ठीक है। अब बाद में निकालते हैं एक एक करके, बाद में अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि स्विच ये ओपन हो चुका है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम नहीं है, अब इसके क्रॉस वोल्टेज भी रहेगा, इसके क्रॉस देखना होगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग निकालते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, फाइनल एनर्जी हम लिख रहे हैं ए का, कैपेसिटर ए का जो फाइनल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है हाफ CV², तो हाफ इंटू C। कैपेसिटेंस ए का जो कैपेसिटेंस था वो शुरू में C था, बाद में अब एक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हम फिलअप कर दिए हैं, तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब शुरू में C था तो अब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C। क्लियर है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसके क्रॉस लेकिन वोल्टेज जो है स्टिल वो अभी भी ही रहेगा, क्योंकि अभी भी पैरेलली ये सोर्स के क्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज सेम रह जाएगा इंटू V²। क्लियर है, तो ए का जो फाइनल एनर्जी हो गया वो हो गया 3CV²/2, ठीक है। चलिए अब बी का फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, बी का फाइनल एनर्जी के लिए क्या है हम लोगों को, तो भाई बी का फाइनल एनर्जी हम लिख रहे हैं तो हाफ इंटू CV², तो हाफ इंटू इसका कैपेसिटेंस, तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, चूंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से हम फिलअप किए हैं, तो हाफ इंटू 3C हो गया। अब वोल्टेज, अब इसके क्रॉस वोल्टेज भाई चेंज हो गया होगा, क्योंकि स्विच को हम ओपन कर दिए हैं, अगर कनेक्टेड रहता तो भी मेंटेन रहता है, मेंटेन करके रखता है पैरेलल में, लेकिन अब कितना इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए क्या है ना कि इस तरह का सिचुएशन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि हमने स्विच को ओपन कर दिया और डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो उस तरह के केसेस में 2-3 बात है। पहला बात तो हमेशा याद रखिए कि कैपेसिटेंस का जहाँ तक बात है, तो कैपेसिटेंस मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी होता है, वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप, साइज और मीडियम वगैरह पे डिपेंड करता है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना से आप फिलअप किए उतना टाइम से तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस एक इन जनरल आपको बता रहा है, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ जाएगा, शुरू में जितना कैपेसिटेंस है बाद में उतना K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकेंड थिंग, अब चूंकि आपने स्विच को ओपन कर दिया है तो भाई इससे पहले से जितना चार्ज था, चार्ज उतना ही रह जाएगा, क्योंकि चार्ज तो तभी ना घटेगा या बढ़ेगा जब उसको एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए। अब तो रास्ता ही ओपन हो गया है, तो जितना चार्ज था उतना ही चार्ज मेंटेन रह जाएगा, ठीक है ना, इससे कोई चार्ज लीक नहीं करेगा, मतलब कि चार्ज जो है वो सेम रह जाएगा, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम रह जाएगा, समझ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब वोल्टेज का क्या होगा, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसका क्या होगा भाई, तो समझिए मैथमेटिकली क्या रिलेशन होता है, Q = CV होता है, Q सेम रह गया, चार्ज को सेम रखना है, Q सेम रह गया, चार्ज सेम, और ये जो है K टाइम्स बढ़ गया, तो Q तभी ना सेम रहेगा जब अगर ये K टाइम्स बढ़ा है तो इसको K टाइम्स घट जाना होगा, तभी तो ये C से हो गया KC, और ये K टाइम्स घटेगा V/K, तभी तो फिर K मिल के अगेन CV रह जाएगा, क्योंकि चार्ज को सेम रहना है। क्लियर है, कहने का मतलब है कि वोल्टेज जो उसके क्रॉस होगा वो K टाइम से घट जाएगा, K टाइम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये इसको इसलिए भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए इस रिजल्ट को, क्योंकि आगे शायद और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो डायरेक्टली वहाँ पे हम बता देंगे भाई वोल्टेज जो है इतना K टाइम से घट गया।
चार्ज सेम रह गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया कि टर्म्स। क्लियर है। चलिए, तो इसके क्रॉस हाफ इंटू सी, कैपेसिटेंस 3C हो गया, और V स्क्वायर, तो शुरू में इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था भाई, V था, तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V/K, तो V/K का वैल्यू है 3। ठीक है, तो V स्क्वायर होता है इतना का स्क्वायर, हाफ सी V स्क्वायर से। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 ये 9 हो गया, ये 3 से 3 कट गया, तो ऊपर में आपका हो जाएगा CV स्क्वायर, ऊपर में CV स्क्वायर, ये 3 दूना 6 हो गया, तो UFB आपका इतना हो गया। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अब UF टोटल अगर हम लिखेंगे, टोटल फाइनल एनर्जी दोनों कैपेसिटर का मिला के, तो ए का जोड़ेंगे 3CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी ए का कितना है प्लस बी का फाइनल एनर्जी, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 9CV स्क्वायर, ये CV स्क्वायर, ये 10CV स्क्वायर बाई 6। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5CV स्क्वायर बाई 3। क्लियर है, 5CV स्क्वायर बाई 3। ये इतना फाइनल एनर्जी निकल गया। इसलिए हम लोगों को जो निकालना था कि इनिशियल एनर्जी कितना है और फाइनल एनर्जी कितना है, ये इनिशियल एनर्जी टोटल और फाइनल एनर्जी जो टोटल है। क्लियर है, इसका रेशियो निकालना था। इनिशियल एनर्जी टोटल कितना था, CV स्क्वायर, ठीक है, और फाइनल एनर्जी टोटल कितना है, 5CV स्क्वायर बाई 3, 5CV स्क्वायर बाई 3। CV स्क्वायर से CV स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे में 1/5/3, दिस विल बिकम 5/3 इज योर फाइनल आंसर।